चलिए ध्यान दिया जाए, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, इसका लेक्चर नंबर 6 तक हो गया, लेक्चर नंबर 7 मोलारिटी हम लोग का टॉपिक है आज का। चलो ध्यान दें, केयर करें इसमें। हम लोग अगर ध्यान दें तो मोलारिटी के लिखा हुआ है मोलरता। नहीं, मोलरता को लगभग सब लोग जानते हैं, क्या चीज दर्शाते हैं? कैपिटल एम से दर्शाया जाता है, ध्यान रखना है। तो मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। मोलरता की इकाई क्या होती है? नहीं, तो मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर। नाम में ही नहीं लगा हुआ है मोलरता, ऐसा लगता है मोल लीटर से मिलकर मोलरता बना हुआ है। नहीं, ध्यान रखना है। तो इसका इकाई देखें अगर तो मोल प्रति लीटर, यानी कि मोल बटा लीटर, यही हम लोग बोल सकते हैं। दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो ये इसकी इकाई हो गई। अब मोलरता का सूत्र क्या होगा? तो जो इसका इकाई है, सॉरी, जो इसका इकाई है वही हम लोग का इसका फॉर्मूला होगा। आप ऊपर लिख रहे हैं मोल और नीचे आप क्या लिख रहे हैं? लीटर। नीचे आप लिख रहे हैं लीटर, ध्यान रखना है। तो ऊपर जो मोल हम लोग लिखे हुए हैं, इस मोल का मतलब हो गया कि विलय की मात्रा मोल में रखनी है। विलय की मात्रा मोल में, विलय की मात्रा जो है वो आपको मोल में रखनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। बट्टा, जैसे नॉर्मलिटी के लिए याद करो, विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में रखना था। नहीं, ठीक है। और यहाँ पे विलय की मात्रा आपको मोल में रखनी है, मोलरता जब भी निकालना है तो, ठीक है। और लीटर, तो लीटर मतलब विलयन का आयतन, और वो भी किस चीज में? लीटर में। तो नीचे हमको रखना है विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का विलयन का आयतन लीटर में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मोलारता का अगर कोई भी फॉर्मूला पूछता है तो जो उसका यूनिट है उसी में उसका फॉर्मूला छुपा हुआ है, मोल पर लीटर। नहीं, तो ऊपर जो मोल लिखा है उस मोल का मतलब है विलय की मात्रा मोल में, और जो नीचे लीटर लिखा हुआ है उसका मतलब है विलयन का आयतन लीटर में, ध्यान रखना है। क्लियर करना है, जब इसका आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको मोल का फॉर्मूला बार बार यूज में आएगा, ये वाला। नहीं, तो मोल का फॉर्मूला आप जानते हो, दिया हुआ भार, दिया हुआ भार, और बटा में आप अनुभार कहो चाहे सूत्र भार कहो, बोलो, दिक्कत नहीं ना है। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है। चलो, अब मोलारता के लिए आप बोल रहे हो मोल पर लीटर, तो पर लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर। नहीं, तो यहां से मोलारता का परिभाषा भी निकल रहा है। नहीं, पर लीटर यानी 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालने को ही मोलारता कहते हैं। बोल सकते हैं? चलिए बोलिए तो, मोलारता का परिभाषा। बिल्कुल सही है, देखिए कितना जल्दी ग्रैप्स किया बच्चा, एकदम 2 कॉपी वही बोला। नहीं, बैठिए। नहीं, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालने को ही क्या कहते हैं? मोलारता कहते हैं। सही है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, ऐसे तो आज नेट चल रहा है। हाँ, आज तो पीडीएफ जा सकता है। लिखने में बड़ा स्लो हो जाता है पढ़ाई। हाँ, कल वाले डाल देंगे। आगे बढ़े। या बड़ा वाला मोबाइल लें तो फोटो खींच लीजिए। नहीं,
ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा तो हम पढ़ाते ही रह जाएंगे। एक क्लास में मान चला कि एक पेज 2 पेज पढ़ा ही पाएंगे, नहीं कुछ भी पढ़ा ही नहीं पाएंगे, इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। अब एक चीज पढ़ाए हैं, अब रुके हुए हैं। चलिए देखिए तो कितना लोग पास मोबाइल है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखा जाए तो मोलारता का परिभाषा जो नॉर्मल हम बोले थे वो लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं, इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, बिल्कुल 2.5 ही आएगा। नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग को मोलारता निकालना है। तो विलय की मात्रा मोल में, तो विलय की मात्रा मोल में कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 मोल रख दिए, डिवाइडेड बाई विलियन का आयतन लीटर में चाहिए, तो 2 लीटर विलियन दिया हुआ है तो 2 लीटर रख दिए। नहीं, इसी को डिवाइड किया गया 2.5 और यूनिट हो गया मोल पर लीटर। बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं ना है। चल आगे बढ़े हम लोग। चलिए ध्यान दिया जाए, अगला क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जीरो पॉइंट वन, बाकी लोग बनाइए। आए 2/5 यानी आपका आंसर आएगा 0.4, 5 का 20। बोलिए 0.4 लिखे हैं, आपका आंसर क्या लिखें? 0.1, वो बोल रहे हैं 0.4, तो 2/5 का 0.4, 5 का 20। चलिए ध्यान दिया जाए क्वेश्चन पर, सब लोग यहाँ देखें, जो लोग बना लिए ठीक है, जो नहीं बनाए वो देखिए। यहां से दिखा है तो 5 लीटर विलियन, नहीं यानी कि विलियन का आयतन दिया हुआ है लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 5 लीटर, हम लिख दिए यहाँ पे 5 लीटर। ठीक है, चलो विलय का मात्रा, तो NaOH हमारा विलय है और उसका मात्रा दिया है 20 ग्राम, नहीं तो विलय की मात्रा ग्राम में दी हुई है और हमको निकालना कौन सी में है, मोल में। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले NaOH का मोल निकालना पड़ेगा, NaOH का हमको मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया, दिया हुआ भार बटा में अनुभार, तो NaOH का दिया हुआ भार 20 है तो 20 रख दिए, डिवाइडेड बाई इसका अनुभार, तो 23 + 17 कितना होता है, 40। सबका परमाणु भार जोड़ देते हैं, नहीं तो इसको जोड़ने से अगर देखा जाए तो हम लोग को वैल्यू कितना आ गया, 1/2, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 0.5, और ये आपको मोल निकल गया। तो मोल निकालने में दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहां से NaOH का मोल निकालना है तो दिया हुआ भार NaOH का रखेंगे, तो वो 20 दिया है 20 रख दिए, बट्टा में इसका अनुभार, तो अनुभार यानी कि सबका परमाणु भार जोड़ दीजिए, 23 + 16 + 1 जोड़ के हम लोग को 1/2 आ गया, यानी वैल्यू आ गया 0.5। अब हमको मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी निकालने के लिए विलय का मोल चाहिए, तो विलय का मोल आपको पता है 0.5 मोल, बट्टा विलियन का आयतन चाहिए लीटर में जो कि आपको पता है 5 लीटर, नहीं तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। कर सकते हैं ना, बताइए ये कोई चीज चलाए थे हैं? इसमें दिक्कत है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब यहां पर सेम यही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ फॉर्म एक देने की कोशिश किए हैं, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है विलियन का आयतन कौन सी में, लीटर में, अब विलय का भार
ग्राम में। नहीं तो लिख रहा है, देखो यहाँ पर उसी चीज को हम लिखे हैं, यदि विलयन का आयतन लीटर में तथा विलय का भार ग्राम में दिया हो तो। नहीं, हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला सीधे होता, नहीं ए और बट्टा में यहाँ पे W और गुना यहाँ पर V कौन सी में, लीटर में। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां पर A आपका है विलय का दिया हुआ भार, विलय का दिया हुआ भार, और W है आपका विलय का अनुभार, ध्यान रखना है, और V है विलयन का आयतन लीटर में। जो V लीटर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान रखना है। तो अगर हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर हम लोगों को देखा जाए क्वेश्चन जो दिया हुआ था, हम लोगों को यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे बना सकते थे। नहीं, सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है, बस फॉर्मूला पे लिख सकते थे। जैसे मोलारता बराबर, आपके पास फॉर्मूला है A और बट्टा में W और गुना V कौन सी में, लीटर में। बस जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करना था। तो मोलारता बराबर A का मतलब विलय का दिया हुआ भार 20, तो 20 रखते, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, वो तो निकालना पड़ता है सबका परमाणु भार जोड़ के, तो कितना 40 आप यहाँ रखते, मल्टीप्लाइड बाई विलियन का आयतन लीटर में कितना 5, ये रख देते। 5 से आप काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा कितना 5 का 20, 4 से काटते कितना आता 10, तो यानी कि वैल्यू आ गया 1/10। तो 1/10 का मतलब आ गया 0.1 मोल पर लीटर। बोलो आया कि नहीं आएगा? नहीं तो डायरेक्टली आप चाहो तो इस फॉर्म पे भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब वही चीज है, बस को एक फॉर्म दे दिया गया और कोई अंतर है नहीं। चलो आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। सेम वही फॉर्म है और कोई अंतर नहीं है। जीरो पॉइंट सिक्स है, 2/, हाँ यानी 0.66 आएगा। बाकी लोग बनाइए, सब लोगों से बनना चाहिए। कितने लोग का 0.6 आ गया? चलिए कुछ लोग तो बनाए। ध्यान दिया जाए, हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, मोलरता। तो जब भी मोलरता निकालना है तो विलय की मात्रा मोल में चाहिए। नहीं तो यहां पर देखें अगर, तो CaCO3 का मात्रा जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, मोल में नहीं दिया हुआ है, यानी CaCO3 का दिया हुआ भार दिया हुआ है, नहीं हम लोग को मोल नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम होगा कोई CaCO3 का मोल निकाले। तो अगर CaCO3 का हम लोग मोल निकालते हैं तो मोल का फॉर्मूला भी बताए थे, दिया हुआ भार 20 और बट्टा में CaCO3 का अनुभार 100। कितनी बार निकाल चुके हैं हम लोग? नहीं, यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 0.2 मोल आपका आ जाएगा। तो पहला काम हो गया कि CaCO3 का मोल निकाल दिए। दूसरा काम है कि विलयन का आयतन लीटर में चाहिए, क्योंकि मोल का ही मोलरता का ही फॉर्मूला है, विलय की मात्रा मोल में और विलयन का आयतन लीटर में। नहीं तो CaCO3 का मोल तो निकाल लिए, दिया हुआ भार था 20 और CaCO3 का अनुभार कितना था 100, नहीं तो वो हमको निकल गया। अब विलयन का आयतन देखना है तो वो तो दिया हुआ मिलीलीटर में, तो हम लोग कल भी बताए थे कि मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे,
ध्यान रखना है। तो अगर हमको निकालना है विलयन का आयतन, हम लोग को यहां से निकालना अगर विलयन का आयतन, और वो भी किस चीज में, लीटर में, तो वो निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है 300, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो मिलीलीटर लिखा है वो कौन सी बदल जाएगा, लीटर में। अब 2 शून्य से यहाँ पे आपका 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगा 0.3 लीटर, ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब मोलारता आपको निकालना था, तो मोलारता का मतलब हो गया विलय का मात्रा मोल में, तो वो वैल्यू आपको 0.2 मोल आप रख सकते हो, बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो वो आप रख सकते हो 0.3 लीटर। ध्यान रखना है, यानी कि 2/3, यानी उसी को सॉल्व किया गया तो 0.66 आएगा, 0.66 मोल पर लीटर, ये वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है, देख लीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो फॉर्मूला मेन है उसी को तो कन्वर्ट बस करना है, जो वैल्यूज दिए गए हैं उनको बस चेंज कर दीजिए। आपको ग्राम में दिया हुआ है उसको मोल में बदल दो, मिलीलीटर में दिया है उसको लीटर में बदल दो, दोनों का रेशियो ले लो, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ वही है 0.66। चलिए आगे बढ़े हम लोग, ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन हम अभी बनाए थे उसी क्वेश्चन को हम चाहें तो फॉर्मूला पे लिख सकते हैं, A गुना 1000 बटा W गुना V मिलीलीटर। ध्यान रखना है, यानी कि अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर आपको विलय का भार ग्राम में दिया रहे नहीं और विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया रहे, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां भी आप सबका मतलब समझ रहे हैं, ए का मतलब विलय का भार ग्राम में, ध्यान रखना है। W का मतलब विलय का अनुभार, ठीक है, और V का मतलब विलयन का आयतन मिलीलीटर में। बताइए उस क्वेश्चन का आंसर, 10/49। जीरो दशमलव 2 आएगा। क्या चाहिए बुक का, तो अभी हम लोग सॉल्यूशन तो अभी स्टार्ट ही किए हैं, क्वेश्चन बनेगा। अब आज मोलारता पढ़ लिए ना, अब मोलारता पास से एनसीईआरटी क्वेश्चन बनने लगेगा, साइड बुक का भी बनेगा, सब बुक का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ध्यान देना है, यहां पर ध्यान दिया जाए। ये जो क्वेश्चन था नहीं, इसमें विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है और विलय का भार ग्राम में दिया हुआ है। तो अगर विलयन का आयतन, यदि प्रश्न में विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ हो तथा विलय का भार ग्राम में दिया हुआ हो नहीं, तो हम सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी फॉर्मूला हमारे पास है m बराबर A गुना 1000 बटा W गुना V मिलीलीटर में, यही रखना है। तो यहां से हम वैल्यू बस रख देते, A का मतलब विलय का दिया हुआ भार 10, गुना में 1000 है उसको उतार दो चुपचाप, बटा W मतलब विलय का अनुभार, तो H2SO4 का अनुभार 98, गुना विलयन का आयतन मिलीलीटर में 500 रख दिए। 500 से आपका ये 2 मरतबे कट गया, 2 से 1 कट गया 49 मरतबे नहीं, तो यहां से आपको मोलारता बराबर आ गया 10/49, यानी लगभग 0.2 के आसपास में आएगा।
मोल पर लीटर। दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आसान क्वेश्चन है जो आपको आसानी से बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए, अगला क्वेश्चन बनाए आप लोग। दस मोल। बन जाएगा, सिंपल है। हमको क्वेश्चन में मोलार्था का मान दिया हुआ है 2 और विलियन का आयतन दिया हुआ है लीटर में, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है आपको लीटर में, वो वैल्यू दिया हुआ है 5 लीटर। 5 लीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मोलार्था का फॉर्मूला आप जानते हैं, विलय का मोल बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। तो मोलार्था का मान क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 2 बराबर विलय का मोल आपको निकालना है, और विलियन का आयतन लीटर में आपको दिया हुआ है 5। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, विलय का मोल निकल जाएगा। दिक्कत है? नहीं, यानी सिंपल सा है कि अगर विलय का मोल हमको निकालना है, विलय के मोलों की संख्या अगर निकालनी है, नहीं तो विलय के मोलों की संख्या निकालने का 2 फॉर्मूला सीखे। एक तो दिया हुआ भार बटा अनुभार, नहीं, और एक फॉर्मूला हम लोग को मिले अगर मोलार्था दिया रहे और विलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ रहे, नहीं तो उस केस में मोलार्था और वॉल्यूम को गुना कर देना है। नहीं, मोलार्था और वॉल्यूम को गुना कर देंगे तो उससे भी विलय का मोल निकल जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहां से अगर हम लोग लिखें कि विलय का मोल अगर निकालना है तो उसका एक और फॉर्मूला हमारे पास आया, मोलरिटी और गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्म भी हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए, बनाइए इसको। बोलिए। 1, 0.1 की 1, हाँ 0.1 आएगा, क्योंकि 0.2 या 0.5 होगा, इसलिए 0.1 आएगा। चलिए यहां पर देखा जाए तो यहां भी मोलार्था का मान दिया हुआ है 0.5 और विलियन का आयतन वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, और वो दिया हुआ है कितना, 200 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम को लीटर में बदल लीजिए, 200 बटा 1000 लीटर में आ गया। 2 शून्य से 2 शून्य काटिए, 0.2 लीटर आ गया। अब आपको विलय का मोल निकालना है, तो विलय का मोल का फॉर्मूला हम लोग को बताया गया,
मोलरिटी गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं, तो मोलरिटी का वैल्यू आपको पता है 0.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर पता है 0.2। दोनों को सॉल्व करेंगे आएगा 0.1। ध्यान रखना है, मोल। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। नहीं तो इस तरह से बना सकते हैं, सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब किसी को कहीं दिक्कत होगा तो रोकिएगा, पूछिएगा। नहीं, कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन में जो दिक्कत हो रहा है तो वो पूछिए, कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सेम एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को बस घुमाते फिराते रहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बुक का क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी इसलिए होता है क्योंकि बुक का लैंग्वेज डिफिकल्ट कर देगा। ध्यान रखना है, वो बातों को घुमा फिरा के देगा। नहीं, और हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो बुक से नहीं दिए, ये अपने से बना बना के दे दिए हैं। नहीं है, अरे सर बहुत दूर कहानी है। अभी अनुसंख्यक गुणधर्म में ही जो है लास्ट टॉपिक है सोल्यूशन का। अभी ये जियोट्रॉप्स है, अभी वाष्प दाब है, अभी क्वथनांक है, बहुत सारा चीज है। नहीं, अभी सॉल्यूशन का एनसीईआरटी के हिसाब से एक पेज पढ़े हैं। एनसीईआरटी का पलट देखिएगा, एनसीईआरटी का भी एक पेज आप पढ़े हैं सिर्फ। नहीं, आप अपना पेज गिनते चलिएगा। ठीक है, तो अभी तक अभी एनसीईआरटी आप स्टार्ट किए हैं, अभी अभी कुछ भी पढ़े नहीं है ज्यादा। बनाइए इसको। आवाज क्यों आ रहा है? शांत होकर बनाइए ना, आवाज क्यों कर रहे हैं? शांति से बनाइए, और जिसका आंसर आए वो अपना बताइए आंसर हाथ उठा के। 5। चलिए, एक बच्चे का आया 5 ग्राम। अपना बनाइए और बनाकर उसका आंसर बताइए। 12 ग्राम। 12 12 आ रहा है। बारह 8 आ रहा है। कुछ अलग नहीं आया तो कैसे मृत्युंजय का? कुछ तो अलग आना चाहिए। देखा जाए, इसका आंसर 12 ही आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, लेकिन जानते हैं सब मुजवानी ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि वैल्यू इजी दिया गया है। बस में आ रहा है। चल देखिए, मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, वो दिया हुआ है 400। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए। 400 बटा 1000, वैल्यू आएगा 0.4 लीटर। अब इसके मदद से, मोलरिटी के मदद से और विलयन के आयतन के मदद से विलय का मोल निकाल सकते हैं। तो अगर विलय का मोल निकालेंगे, नहीं तो फॉर्मूला बताया गया, मोलरिटी और गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बताया गया। नहीं तो मोलरिटी का वैल्यू आपको पता है 0.5 और इसका वैल्यू 0.4, गुना किए तो 5 का 20, नहीं और 0.2 अंक बाद 1 और 1 2, तो यहां पर यानी वैल्यू आएगा 0.2। तो ये हम लोग को विलय का मोल निकल गया। नहीं तो इसका आंसर हमको लग रहा है 1 पॉइंट, नहीं ठीक है 12 ही आएगा। अब विलय के मोल का ध्यान देखिए, विलय के मोल का एक फॉर्मूला था मोलरिटी गुना वॉल्यूम। हमको आंसर आया 0.2 मोल, लेकिन हमको यूरिया का मोल नहीं पूछ रहा है, भार पूछ रहा है। नहीं तो विलय के मोल का एक और फॉर्मूला होता है, दिया हुआ भार x और बट्टा में यूरिया का अनुभार, तो अनुभार नहीं 60 आएगा। हम लोग पहले सब निकलवा चुके हैं। तो x बटा 60 आएगा और बराबर में आपको वैल्यू कितना 0.2। तो यहां से x का मान निकालोगे आप तो ये इधर जाएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 60 होगा, जो कि वैल्यू आ जाएगा 12 ग्राम।
ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था दिया हुआ भार बटा अनुभार। मोल का एक और फॉर्मूला हम पढ़े थे ना? नहीं, तो हमको दिया हुआ भार निकालना था, एक्स का वैल्यू, तो वो कर लेंगे हम लोग, तो 12 ग्राम आंसर आ जाएगा। हैं, बहुत निकाल दिए थे। यूरिया का अनुभार 60 कितना बार हम बोले थे? नहीं, इसको याद कर जाइए, ये सब बार बार यूज में आने वाला है। H2SO4 98, CHO3 100, NaOH 40, ग्लूकोज 180, चीनी 342, ये सब याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आप एनसीईआरटी बनाइएगा ना, तो एनसीईआरटी में आपको यही सब आएगा ही आएगा। आप साइड बुक भी बनाइएगा तो उसमें ज्यादातर ये सब यूज में आते हैं, तो ये सब यूज में आने याद कर जाएंगे, बार बार निकालेंगे थोड़े ना। चलिए, तो यहां पर इसको हम लोग समझ लें, इसी को ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ना, इसी को निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी करते हैं। नहीं, हमको क्या करना था? मोलरिटी। हम लोग क्या करना है, अगर हमको विलय का भार निकालना है तो क्या क्या करना होगा? मोलरिटी गुना वॉल्यूम, चलो मिलीलीटर में रहने देते हैं, और गुना में विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। आई सबको डिवाइड कर देते कितना से? 1000 से, बस। यानी इस क्वेश्चन को आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला रख के बना सकते थे। नहीं, कि अगर हमको विलय का भार निकालना हो, अगर क्वेश्चन में मोलरिटी दिया रहे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहे, नहीं, और विलय का अनुभार तो हम निकालते हैं, नहीं, तो सबको गुना कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, वही काम यहाँ भी किए हैं, तो यहाँ से आप रख सकते थे। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते तो मोलरिटी का वैल्यू कितना दिया है? 0.5, तो 0.5 रखिए, गुना विलियन का आयतन मिलीलीटर में कितना दिया है? 400, तो वो रख दीजिए 400, मल्टीप्लाइड बाई विलय का अनुभार, तो विलय यूरिया है, यूरिया का अनुभार कितना? 60, रख दीजिए, डिवाइडेड बाई कितना? 1000। शून्य काटिए, 2 शून्य से इसका 2 शून्य जाएगा, 1 शून्य से इसका 1 शून्य चला जाएगा, तो ऊपर आपका देखा जाए तो 0.5, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 6, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 12 ग्राम आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर है, जो बेसिक है उस वही चलता है, बस उसी को कन्वर्ट करके फॉर्मूला बना दिया जाता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। हाँ, ये कल ही वाला है, बिल्कुल वही लिख भी दिया गया हुआ है। जब भी तनु किया जाए तो सीधे M1V1 बराबर M2V2 लगाइए और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए। हम्म, 5/4, दस बटा 3, 5/4, 2 आंसर आ रहा है, 5/4 देखा जाए, इजी क्वेश्चन है। एक आया 5/4 और एक आया 10/3। चलिए देखा जाए, हम लोग बोले कि तनुता के केस में, तनुता का मतलब हम बताए थे, जब किसी भी विलयन में जल मिलाया जाता है तो हम बोलते हैं कि विलयन को तनु किया गया, ध्यान रखना है। तो जब भी हम बोले कि तनु किया गया, इसका मतलब जल मिलाया गया। तो तनुता वाले नॉर्मल केस में ये फॉर्मूला लगता है, M1V1 बराबर M2V2। ये है सॉल्यूशन नंबर 1, यानी विलियन 1 के लिए M1V1 और विलियन नंबर 2 के लिए M2V2। चलो, अब इसमें देखो कि पहला जो विलियन है उसका आयतन दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, यानी V1 का मान दिया हुआ है, और मोलरिटी का मान दिया हुआ है 2m, यानी M1 का मान दिया हुआ है 2। देख लो, पहले केस में लिख दिए विलियन का आयतन कितना? 500, यानी V1 का मान 500, M1 का मान कितना? 2, रख दिए। अब चलो क्या किया गया, 500 मिलीलीटर 2m NaOH के जलीय विलयन में 300 मिलीलीटर जल मिलाया गया, लिखा हुआ है। तो पहले विलयन का आयतन था 500, अब 300 जल मिलाने के बाद उसका आयतन कितना हो गया? 800। यानी अब सेकेंड केस लिख रहे हैं बाबू, V2 का वैल्यू कितना हो गया?
800 मिलीलीटर, लेकिन मोलरिटी पता नहीं है, मोलरिटी निकालना है सेकेंड सॉल्यूशन का, नहीं नए विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो जब भी जल मिलाने वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग पिछले क्लास में भी बनाए थे कि इसके क्वेश्चन में क्या करते हैं, M1V1 बराबर M2V2। अब चलो M1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, V1 का वैल्यू दिया हुआ है 500 बराबर M2 का वैल्यू निकालना है और V2 का वैल्यू 800। यहां से M2 का वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो गया 1000 और ये बट्टा में कितना आ गया 800। 2 शून्य से आप 2 शून्य काट सकते हो, 10/8 आएगा। इसी को आप कैंसिल करो तो यहां से 2 बचे 10 और 2 चौका 8 यानी 5/4 मोल पर लीटर, या 1.25 जो आप बोल रहे हैं वो आ जाए। दिक्कत है 10/3 तो नहीं आएगा। सर कुछ और मत सोचिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए, क्वेश्चन अभी बहुत इजी हम लोग बना रहे हैं लोग। बोलिए दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। बनाया जाए। आवाज नहीं कीजिए, शांत रहिए, शांत होकर बनाइए अपना अपना। ट्वेंटी 25/49 ठीक है, सही है। 50/98 दिख रहा है हमको आंसर, तो 50/98 यानी कट गया 25/49। इसमें देखा जाए आसान क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको एक बना ले हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 5% W/V, तो थोड़ा पूछ लिया जाए किसी से। बोलिए मृत्युंजय जी, 5% W/V लिखा हुआ है 100 लीटर में, लीटर में या मिलीलीटर में अंतर है कि नहीं? 100 मिलीलीटर विलियन में 5 ग्राम विलय है, सही है। बैठिए, यही हम लोग का है। तो पहले 5% W/V हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं कि भाई 100 में 5 और W/V है तो यानी ऊपर वाले के साथ ग्राम लगाएंगे या नीचे वाले से तो मिलीलीटर लगाएंगे, नहीं तो लिख दिए 100 मिलीलीटर विलियन में 5 ग्राम विलय उपस्थित है। अब इसको पढ़ने से आपको देखो तो क्या मिल गया, विलियन का ये जो मिलीलीटर दिया है तो मिलीलीटर आयतन का इकाई होता है। कौन सी का इकाई होता है? आयतन का। तो यहाँ इसको पढ़ने से आपको विलियन का आयतन मिल गया, कौन सी में? मिलीलीटर में, नहीं तो विलियन का आयतन कितना है? 100, पढ़ लिए। उसके बाद आओ तो विलय का भार भी मिल गया, कौन सी में? ग्राम में, नहीं तो अगर विलियन का आयतन हम लोग को मिलीलीटर में रहे और विलय का भार ग्राम में रहे तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं A×1000/W/V मिलीलीटर में। अब ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे, नहीं अब यहां पर मोलरिटी बराबर A का मतलब है विलय का भार ग्राम में 5 गुना में यहां पर 1000 डिवाइडेड बाई W विलय का अनुभार, तो विलय H2O4 है तो 98 गुना विलियन का आयतन मिलीलीटर में 100 कर सकते हैं कि नहीं?
तो यहाँ पर आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ पर ऊपर हम लोग को आ गया 50 और नीचे आ गया 98। इसी को 2 से काटा गया है तो आपको आ गया यहाँ पे 25 और 2 से यहाँ पे 49। नहीं तो यहाँ से मोलारता का वैल्यू 25/49 मोल पर लीटर। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बना सकते हैं ना। तो ये आपका आया 25/49 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते थे, नहीं ध्यान रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, नहीं तो इस क्वेश्चन में क्या फिक्स है, फिक्स क्या है कि विलयन का आयतन पक्का का पक्का 100 होगा। नहीं, और अगर विलयन का आयतन 100 होगा तो नीचे 100 और ऊपर 1000 फिक्स रहता है। नहीं तो अगर काटेंगे इसको और इसको तो ऊपर बच क्या जाएगा 10। तो ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे उसमें ऊपर क्या बच जाएगा 10। नहीं यानी यही फॉर्मूला, इसके लिए ये फॉर्मूला कुछ ऐसा भी बन सकता था 10 × A/W। नहीं और चाहते तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे इसको बना सकते थे, जैसे मोलारता बराबर 10 का 10 उतार देते, A का मतलब विलय का भार 5 और बट्टा W मतलब इसका अनुभार H2O4 98। नहीं हम लोग को डायरेक्टली चला आता है यहाँ से 50/98, नहीं मोल पर लीटर। दिक्कत है नहीं। तो अगर कहीं क्वेश्चन में परसेंटेज W/V दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, तो आप ऐसे बनाइए, नहीं कि भाई 10 × A/W, तुरंत 10 रखें, A रखें, बचा W करें, आंसर आ गया है। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज W/V दिया रहे, ठीक है, और परसेंटेज W/V दे दे और मोलारता पूछे, ठीक है, तो आप सीधे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे 10 × A/W। जहां पर 10 एक नंबर है उतार देना है। A विलय का भार, तो विलय का भार 5, जो परसेंटेज क्या लगा वही 5 यहां लगा देना है, देखो 5 लगा दिए। और W का मतलब विलय का अनुभार, तो विलय का अनुभार, तो विलय कौन है H2O4, इसका अनुभार कितना 98 रख दीजिए। जो आप इस मेथड से आंसर लाए हैं इस मेथड से भी वही आएगा। नहीं फॉर्मूला याद है थोड़ा जल्दी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, दिक्कत है, ठीक है चलिए। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, ऐसे इसमें 2-3 क्वेश्चन और था, अब PDF भेज देते हैं या आप फोटो खींच सकते हैं, खींचिए, PDF भेज देते हैं, आज तो PDF चला जाएगा।